हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे। एक किया था हमने सेल, व्हाट इज़ अ सेल, और दूसरा हमने टॉपिक कवर किया था सेल थ्योरी का। तो अगर आप इन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में इसमें दिया गया है कि एक अनियन सेल है और एक ह्यूमन चीक है। इन दोनों में आपकी क्या डिफरेंसेस हैं या इनमें क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सबसे पहले जो अनियन सेल है दैट इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है और इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल वॉल है। पर अगर हम ह्यूमन चीक्स के बारे में बात करें तो इसकी आउटर कवरिंग क्या है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, सेल वॉल सिर्फ आपकी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट ह्यूमन चीक्स में आपकी जो सेल वॉल है दैट इज़ एब्सेंट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्लांट सेल था और ह्यूमन चीक क्या है, एनिमल सेल होगा। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल इज़ विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि प्लांट सेल सिर्फ और सिर्फ आपका अनियन सेल्स में प्रेजेंट होगा और ये क्या होगा, विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल इज़ विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन चीक्स में सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्यों बोला गया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली हमें पता है कि एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वही उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। तो वो क्या करती है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे अंदर के एनवायरनमेंट, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को जो है वो सेपरेट आउट करती। क्या, कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इसकी वजह से है। मतलब अगर हम इसको दूसरे तरीके के साथ कहें तो इट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है आउटर एनवायरनमेंट के साथ। हर एक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंड ही होगा, बट अगर हम बेसिकली बात करें तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बाद में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेस्ड ऑन दैट कि मेम्ब्रेन है कि नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, तो हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो वाले सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और वो वाले सेल्स जिनमें ये वाली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उनका जो न्यूक्लियस होता है या अगर हम उसको बोलें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नेक्ड होता है। दोनों ही सेल्स में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, हमारा एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है दैट इज़ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, जितना भी वॉल्यूम कंटेन करता है वो यही करता है सेल का। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, ये उसका एक न्यूक्लियस है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो ये आसपास जितना भी सारा स्पेस है वो किसने फिल की हुई है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ने, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जितनी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी होना है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या ऑब्जॉर्प्शन, जो भी है वो सारा सेलुलर एक्टिविटीज़ आपकी इसी में होगी। या वो प्लांट सेल भी हो सकता है या वो एनिमल सेल्स भी हो सकता है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसके साथ जो आपका सेल है वो लिविंग स्टेट में रहेगा, वो भी सारी आपकी साइटोप्लाज्म में होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस जो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे आपको और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। तो हमने पहला एक डिफरेंस देख लिया कि जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो था ही, पर उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट दे ऑल्सो हैव सेल ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, पर ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। ये आपका सेकंड डिफरेंस आ गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स। ये एक अनदर सेल ऑर्गेनेली है, पर ये दोनों में ही प्रेजेंट है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ये दोनों में ही प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। नेक्स्ट है कि ये राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं और इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं उसमें भी क्या है, ये वाला जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये कि कहाँ कहाँ पे ये फाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम्स के बारे में हो गया। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें याद रखने हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे और यहाँ पे भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। सेंट्रोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जो हमने राइबोसोम पढ़ा वो भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड था, उसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। और ये सेंट्रोसोम है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, पर ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा किसी के साथ, बट सेंट्रोसोम करता है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद बैक्टीरिया की जो आपकी साइज़ है दैट इज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर अगर हम एगोफॉस्टिच की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। ये तो हो गए हमारे यूनिसेलुलर वाले। अभी हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, जो मल्टी सेलुलर होते हैं दैट इज़ हमारे ह्यूमंस में RBCs, रेड ब्लड सेल्स। तो इनकी डायामीटर क्या है, 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स जो होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को या जितने भी इम्पल्सेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल्स की शेप वेरी कर सकती हैं, डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कॉलमर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक या फिर इरेगुलर शेप भी हो सकती हैं। NCERT की इस डायग्राम के साथ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो सेल्स की शेप हैं वो वेरी करती हैं, कुछ डिस्क लाइक होती हैं, कुछ पॉलीगोनल एक्सेट्रा। सबसे पहले हम RBCs को देख सकते हैं, ये राउंड शेप भी होती हैं और बाइकनकेव भी होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स दैट इज़ अमीबिड। अमीबा जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसी की जैसे इनकी शेप होती है वाइट ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट है कॉलमर एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग है, नैरो है। उसके बाद नर्व सेल्स के बारे में बात करेंगे, इनकी देखो कितनी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और दे आर ऑल्सो लॉन्ग, वैसे भी दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल। नेक्स्ट इज ट्रकीड के बारे में बात करते हैं, दिस इज इलोंगेटेड, ऐसे इलोंगेटेड हुई है। नेक्स्ट इज मीजोफिल सेल्स, राउंड हैं और ओवल शेप के हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि सेल्स की जो शेप है वो कैसे वेरी करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रिमिटिव, एंड क्रियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो सेल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एब्सेंट होती हैं,
जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होती, और इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नेक्ड होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मम, PPLO, जिनकी है मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज़ जनरली जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोट से स्मॉलर साइज़ में होते हैं, और पर मल्टीप्लिकेशन वो बहुत ज़्यादा रैपिडली करते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूकैरियोटिक सेल से। इनकी जो शेप है, साइज़ और फंक्शंस डिफ़र हो सकते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन इनकी सिमिलर होती है। ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे वो सिमिलर होता है, पर शेप, साइज़, फंक्शन में ये डिफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल के तौर से हम ये पढ़ सकते हैं कि बैक्टीरिया की 4 तरीके की शेप्स होती हैं, बेसिक शेप्स होती हैं। सबसे पहले बैसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो बैसिलस होती है रॉड लाइक, जैसे रॉड होती है उस तरीके की इसकी शेप होती है। कॉकस की शेप ऐसे स्फेरिकल होती है। विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, जैसे कॉमा हम ड्रॉ करते हैं। स्पाइरलम जैसे स्पाइरल शेप होती है। तो ये 4 बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरियाज की। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करेगी, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल साइटोप्लाज्म होता है जो कि उसके वॉल्यूम को कवर अप करता है। जेनेटिक मटेरियल इसका नेक्ड होता है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। तो इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नेक्ड का मीन्स ये है यहाँ पर। जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए का क्या मतलब है कि एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्या है, जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पर इनके अलावा हमारे पास एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, खुद ही रेप्लिकेशन कर लेता है, इसको किसी की और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा हम प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। एक तो हमने पढ़ लिया कि ये छोटा सा होता है, इट इज़ स्मॉल, इट इज़ सर्कुलर डीएनए, और ये क्या करता है, कॉन्फर्स। कॉन्फर्स का मतलब ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, प्लाज्मिड डीएनए एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। फिनोटिपिक मतलब बाहर के जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो एग्जांपल के तौर से ये है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस देता है, उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किनको, बैक्टीरियाज को। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। पर इन दोनों में कौन से टाइप्स के, क्योंकि 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। तो ये इन दोनों में से कौन से वाला प्रोकैरियोटिक में है, कौन से वाला यूकैरियोटिक में है, ये हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या है कि प्रोकैरियोट्स में एक समथिंग कुछ यूनिक होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या है कि इनमें इंक्लूजन बॉडीज़, या जिनको हम इंक्लूजन्स भी बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मीजोसोम्स। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर हम इजीली समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं या एक्सटेंशंस होती हैं। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है। इनका रोल क्या है कि ये सेलुलर प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल एनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मेनली अगर हम बैक्टीरियल सेल्स के बारे में बात करें तो इनमें क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल एनवेल्प होती है। जो सेल एनवेल्प क्या होती है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करें इसमें, तो सेल इन्वेल्प इज़ मल्टी लेयर्ड मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं सेल इन्वेल्प की 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड लेयर इज़ सेल वॉल, थर्ड लेयर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वाली सेल वॉल, और लास्ट वाली जो इनर वाली है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 इसकी लेयर्स हो जाएंगी। सो इसी वजह से हम इसको मल्टी लेयर्ड बोलते हैं। ये तीनों लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। इन सभी के फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं,
पर ये तीनों ही मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है? सबसे पहला बेसिस है डिफरेंसेस इन सेल इनवेल्व्स, कि क्या डिफरेंस होता है इन सेल इनवेल्व्स में, और सेकंड क्या है कि स्टेनिंग प्रोसीजर में ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि ग्राम के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बैक्टीरिया जो हैं दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव से क्या मतलब है कि ग्राम स्टेन को लेंगे और नेगेटिव वाला नहीं लेगा। तो इससे क्या मतलब है कि ये जो वॉयलेट कलरेशन होती है स्टेनिंग प्रोसेस में, तो ये शो कर देंगे, ये उसको स्टेन कर देंगे। ग्राम नेगेटिव वाले जो हैं वो जो वॉयलेट कलरेशन है उसको स्टेन नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिव टेस्ट देंगे उसका। अभी हमने जो ये तीन सेल इनवेल्व्स की जो ये 3 लेयर्स के बारे में बात की, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है, कैसे बनते हैं और इनकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफ़र करती है। और इसमें क्या होता है कि लूज शीट की तरह हो सकती है, बिल्कुल लूज कुछ बैक्टीरियाज में, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लाइम कैसे होती है, बिल्कुल लूज सी, तो वैसी हो सकती है कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर। और कुछ में कैसी होती है, बिल्कुल टफ हो सकती है, बिल्कुल थिक हो सकती है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, वो ये हमें बताएगा, ये डिटरमिन करेगा कि सेल की कैसी शेप होगी, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और उसको बर्स्टिंग से, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये भी एक लेयर है जो कि इनर वाली लेयर होती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करेगी कि वो सेल के अंदर आ सकते हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, या जो बिल्कुल बहुत से सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही बाहर जा सकते हैं। ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ऐसे इंटरेक्ट करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल सिमिलर होता है। नेक्स्ट है मीजोजोम, जो हमने पहले भी स्टडी किया है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और इनमें हमने पहले रीड किया था कि ये इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर एक्सटेंशंस होती हैं। तो सेम यहाँ पर भी लिखा है। तो ये कैसे प्रेजेंट होती है, किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं? एक वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ऐसे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स राउंड, थोड़े राउंड शेप में, और लेमिली के फॉर्म में ये जो है ये आपकी प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस ऑफ मीजोजोम, तो ये आपकी सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगी, डॉटर सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगी, और कुछ प्रोसेसेस में जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, और ऑल्सो ये हेल्प करेंगी हमारे सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने में, एंड इन सम एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इन अ प्रोकैरियोट साइनोबैक्टीरिया कुछ ऐसे और एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, जैसे क्रोमेटोफोर्स। इनमें क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अभी हमने मीजोजोम्स के बारे में बात की, वो भी एक्सटेंशंस थे, पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस थे। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशंस है। और ये हम किस में बढ़ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो उसका ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू दीज पिगमेंट्स, और ये क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल मीन्स मूवमेंट करते हैं जो, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट नहीं करते। अगर तो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल हैं, तो मोटाइल मीन्स हमें उसी टाइम हमारे दिमाग में फ्लैजेला का नाम आता है। तो फ्लैजेला होते हैं प्रेजेंट अगर वो मोटाइल हैं तो। फ्लैजेला होते क्या हैं, थिन फिलामेंटस, थोड़े से फिलामेंट्स की तरह। एक एक्सटेंशंस होती हैं सेल वॉल की। सेल वॉल से एक्सटेंशंस निकलती हैं, आगे हम डायग्राम के बेस से इसको समझेंगे। तो इनके नंबर में भी वेरिएशंस हो सकती हैं, और कैसे ये अरेंज होते हैं उनमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मोनोट्राइकस, ये एक
हम देख सकते हैं प्रोक्रियोटी है, और इसमें एक सिंगल फ्लैजिला आप देख सकते हो। ये सिंगल फ्लैजिला जो है वो हो सकता है, ये फिलामेंट की तरह लग रहा है आपको। यहाँ देखिए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होती हैं सेल वॉल से। सो ये आपकी सेल वॉल हो जाएगी और यहाँ से एक्सटेंशन निकल रहा है। ये एसेर्शिया कोलाई है और इसमें देखो कितने सारे फ्लैजिला ये हैं, तो ये मोटाइल होगा। जहाँ पे भी आपको फ्लैजिला ऐसे दिखे तो इट मीन्स कि वो मोटाइल है। सो फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका फिलामेंट। तो ये आपका क्या है, फिलामेंट। ये है हुक, जिसके साथ वो हुक करता है सेल मेम्ब्रेन या बॉडी के साथ। ये है बेसल बॉडी। सो कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं बैक्टीरिया के, पिलाई एंड फिम्ब्री, जो कि मोटिलिटी में मतलब मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। पिलाई जो है वो क्या है, ट्यूबुलर इलोंगेटेड सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं। फिम्ब्री जो है वो स्मॉल ब्रिसल लाइक, जैसे कांटे होते हैं वैसे ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से निकलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट एडहेरेंस में हेल्प करते हैं रॉक्स के साथ, और कुछ होस्ट टिश्यू में। नेक्स्ट आ गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। पर हमने कहा था कि कौन से वाले प्रोकैरियोट्स में है, कौन से वाले यूकैरियोट्स में है, 70S या फिर 80S। तो इन प्रोकैरियोट्स जो हैं आपके 70S वाले जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनके 2 सब यूनिट्स बनते हैं 50S एंड 30S। इनका बेसिकली साइज़ क्या होता है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट्स दे आर एसोसिएटेड या लिंक्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक सेल्स में आपके 80S वाले जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो S से क्या मतलब है, स्वेटबर्ग्स यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ये बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी और साइज़ का मेजर होता है S यूनिट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम्स दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे राइबोसोम्स। सो सेवरल राइबोसोम्स वो एक सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, चेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, या फिर हम उनको पॉलीसोम्स भी कह देते हैं। mRNA से मतलब मैसेंजर RNA। सो यहाँ पर mRNA जो मैसेंजर RNA होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो जब प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनमें ट्रांसलेशन होती है, मतलब mRNA इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स। तो वो किसकी हेल्प से होता है, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स। मतलब जो चेन बनी थी उनमें जो राइबोसोम्स लगे थे वही ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कुछ बॉडीज़ होती हैं तो उन बॉडीज़ की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। सो इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, एंड ये साइटोप्लाज्म ऐसे फ्रीली ही लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको, फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स। सो अभी आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और उसके बाद आप NCERT रीड करिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, तो आप उसके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो हमने सेल थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल्स। बी स्टेटमेंट क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सी है श्वान श्वान वर्कड ऑन सेल थ्योरी अलोन। डी है श्लेडन स्टडीड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप सीधा ही कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कर दो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।